दोस्तों आप लोगों ने वो गाना सुना ही होगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ तुमको नए पैकेट में बेचे वही चीज पुरानी। पहले मुझे लगा कि एचपी कहीं सेम चीज तो नहीं कर रहा ओमेन हाइपर एक्स के साथ, बिकॉज कुछ टाइम पहले मैंने नॉर्मल एचपी ओमेन 16 का रिव्यू किया था जो सेम ही स्पेसिफिकेशन के साथ आता है जो हाइपर एक्स के अंदर आता है। बट इन रियलिटी गाइस काफी सारी चीजें डिफरेंट है हाइपर एक्स के अंदर। कुछ चीजें काफी अच्छी हैं और कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई। इस वीडियो के अंदर मैं तुमको वो सारी चीजें बताऊंगा जो हाइपर एक्स में अलग है कंपेयर टू नॉर्मल एचपी ओमेन। साथ ही साथ गेमिंग कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, बेंचमार्क कंपेयर करके दिखाऊंगा, किसका बैटरी बैकअप अच्छा है, किसका थर्मल बेटर है। वीडियो को पूरा देखते देखते तुमको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि तुमको कौन सा वाला ओमेन लेना चाहिए। दोस्तों ये भी एक नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यूज है मेरे बाकी सारे लैपटॉप रिव्यूज की तरह। और साथ ही साथ बात करेंगे इस लैपटॉप के अंदर आने वाले एक काफी यूनिक फीचर के बारे में। फीचर का नाम है इंटेल स्मार्ट फैन क्लीन टेक्नोलॉजी। फैन खुद को साफ कर लेता है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कितना इफेक्टिव है, जो फिलहाल इसी लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है। मैंने मार्केट में और किसी लैपटॉप में वो फीचर देखा नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट एक बार फिर से कर रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों देख सकते हो कितने कम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। वीडियो सब देखते हो, फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो सिर्फ 6 लोगों ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। भाई लोगों को सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और मैं तो भाई नॉन स्पॉन्सर्ड लैपटॉप के रिव्यूज कर रहा हूं, तुमको रियलिटी ही दिखाता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करें स्पेसिफिकेशन की तो देखो दोनों ही लैपटॉप के अंदर सेम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन आते हैं। सीपीयू सेम है, इंटेल i7 14650HX, ये 16 कोर का सीपीयू जिसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंसी कोर। ग्राफिक कार्ड दोनों ही लैपटॉप के अंदर एनवीडिया RTX 5050 5060 आ जाता है। जिस वेरिएंट का मैं रिव्यू कर रहा हूं इसके अंदर एनवीडिया RTX 5050 ग्राफिक कार्ड आता है। 8GB VRAM और TGP 115 वाट है। बट दोनों ही लैपटॉप के ग्राफिक कार्ड में कुछ टेक्नोलॉजीज में डिफरेंस है, एक के अंदर आता है एक के अंदर नहीं आता है। आगे डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। दोनों ही लैपटॉप के अंदर 24GB की DDR5 रैम आती है जिसकी स्पीड 5600 MT पर सेकंड है। रैम के लिए आपको 2 स्लॉट दिए गए हैं, एक स्लॉट के अंदर ऑलरेडी 24GB की रैम लगी हुई है, दूसरा स्लॉट फ्री है। अप टू मैक्सिमम 64GB तक रैम अपग्रेड कर सकते हो। एसएसडी की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप के अंदर 1TB की Gen 4 एसएसडी आती है जिसकी रीड राइट स्पीड मैं आपको बेंचमार्क सेक्शन में दिखा दूंगा। दोनों ही लैपटॉप के अंदर वाईफाई 6 आ जाता है। गीगाबाइट इथरनेट पोर्ट भी रियलटेक का ही है। दोनों लैपटॉप के अंदर इंटेल का ही इंटीग्रेटेड IGPU आ जाता है। हाइपर एक्स के अंदर देखो एक चीज काफी अच्छी आती है जो अभी तक मैंने किसी भी गेमिंग लैपटॉप में नहीं देखा है। Xbox गेम पास का आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 1 साल के लिए, जबकि मोस्टली मैंने जितने भी लैपटॉप आज तक रिव्यू किए हैं 50-60 तो कर ही दिए होंगे, उसके अंदर आपको Xbox गेम पास ट्रायल मिलता है। मतलब HP ओमेन 16 के अंदर आपको Xbox सिर्फ 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन वाला मिलता है ट्रायल। बात कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। तो देखो हाइपर एक्स का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही अलग है कंपेयर टू नॉर्मल HP ओमेन। सबसे पहले आप देख सकते हो हाइपर एक्स के अंदर आपको टॉप पे हाइपर एक्स का लोगो मिलता है, जबकि HP ओमेन 16 में आपको ओमेन का लोगो मिलता है। देख सकते हो हाइपर एक्स के अंदर फ्लैक्स कितना कम है और HP ओमेन 16 में फ्लैक्स काफी देखने को मिल जाता है। नॉर्मल HP ओमेन के अंदर 4 एग्जॉस्ट वेंट आते हैं जबकि हाइपर एक्स के अंदर सिर्फ 2 ही एग्जॉस्ट वेंट आते हैं। और इसके साथ ही साथ देख सकते हो स्पीकर की प्लेसमेंट भी डिफरेंट है। हाइपर एक्स के अंदर डाउन फायरिंग स्पीकर लैपटॉप के फ्रंट साइड में प्लेस्ड है जबकि नॉर्मल HP ओमेन के अंदर साइड डायरेक्शन में प्लेस रहते हैं। बात करें वेट की तो दोनों लैपटॉप के वेट ऑलमोस्ट सेम है, 3 किलो के आसपास है चार्जर और लैपटॉप मिला के। डिजाइन और बिल्ड में अगर मैं किसी को नंबर देना चाहूंगा तो मैं हाइपर एक्स को देना चाहूंगा बिकॉज ऑफ बेटर बिल्ड क्वालिटी। बात करते हैं डिस्प्ले डिफरेंसेस की। हाइपर एक्स के अंदर 15.3 इंच का डिस्प्ले साइज आता है जबकि HP ओमेन 16 के अंदर 16 इंच का डिस्प्ले साइज आता है। हाइपर एक्स का रेजोल्यूशन भी काफी ज्यादा है, 2560 इंटू 1600p वाइड रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आता है जिसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट 180 हर्ट्ज है और ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। मतलब डायनेमिक रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिल जाता है इसके अंदर। 100% sRGB मिल जाता है, 3 मिली सेकंड का रिस्पॉन्स मिल जाता है। जबकि HP ओमेन 16 के अंदर 1080p मतलब 1920 इंटू 1200p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है जो 165 हर्ट्ज के मैक्सिमम रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसके अंदर आपको VRR का सपोर्ट नहीं मिलता है। रिस्पॉन्स टाइम इसके अंदर भी 3 मिली सेकंड है और ये भी 100% sRGB को सपोर्ट करता है। हाइपर एक्स का डिस्प्ले 500 निट्स के ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है जबकि HP ओमेन 16 400 निट्स के ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। हाइपर एक्स के डिस्प्ले के अंदर ना तो एनवीडिया G-Sync का सपोर्ट मिलता है और ना ही इसके अंदर एनवीडिया एडवांस ऑप्टिमस का सपोर्ट मिलता है। मक्स स्विच भी नहीं है गाइस इसके अंदर।
आप डेडिकेटेड जीपीयू मोड पे डिस्प्ले को मैनुअली सेट नहीं कर सकते, जबकि HP Omen 16 के अंदर NVIDIA G-Sync, NVIDIA Advanced Optimus और Mux स्विच का भी सपोर्ट मिल जाता है। मैनुअली आप डिस्प्ले को DGPU मोड पे सेट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर देखो मैं विनर अगेन HP Omen 16 को दूंगा, बिकॉज भाई G-Sync, एडवांस ऑप्टिमस और मक्स स्विच का गेमिंग लैपटॉप में होना काफी जरूरी है। बट हाँ, HyperX के अंदर आपको ज्यादा रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाता है, बट हाई रेजोल्यूशन डिस्प्लेज आर डेथ ट्रैप फॉर NVIDIA RTX 5050। अभी आप आगे गेमिंग सेक्शन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बेंचमार्क की बात करें, देख सकते हो Cinebench R23 में मल्टी कोर स्कोर में Omen 16 इजीली बीट कर देता है HyperX को। सेम पैटर्न आपको Geekbench 6 CPU मल्टी कोर स्कोर्स में देखने को मिलता है। Omen 16 विंस Geekbench 6 GPU स्कोर्स में HyperX के पॉइंट थोड़े से ज्यादा हैं कंपेयर टू Omen 16, बट अगेन 3D Mark टाइम स्पाई स्कोर्स में देख सकते हो Omen 16 बीट कर देता है HyperX को। Blender CPU बेंचमार्क में भी Omen 16 बीट कर देता है HyperX को। Blender GPU बेंचमार्क स्कोर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। Adobe बेंचमार्क स्कोर्स में दोनों के स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। इवन यू कैन सी SSD की रीड राइट स्पीड भी Omen 16 की बेटर है कंपेयर टू HyperX। पहले मैं तुमको Omen HyperX पे गेमिंग करके दिखा देता हूँ। देख सकते हो हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले कितना डिसएडवांटेज होता है, स्पेशली एंट्री लेवल GPU RTX 5050 5060 के लिए। ऑन एवरेज हाई सेटिंग पे मुझको विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन 48 FPS के आसपास ही मिल रहे हैं। DLSS को जब क्वालिटी पे सेट करता हूँ और फ्रेम जनरेशन को 2x पे सेट करता हूँ तब जाके मुझे कहीं 90 FPS के आसपास मिलते हैं। आगे मैं तुमको अभी कंपैरिजन भी दिखाऊंगा Omen 16 के साथ, जिसके अंदर कम रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आता है, तब तुमको पता चलेगा कितने ज़्यादा FPS उसके अंदर मिलते हैं। HyperX के CPGP टेम्परेचर अच्छे हैं, देख सकते हो। नेक्स्ट गेम है द फाइनल्स। इस गेम को भी हम लोग मैक्सिमम एपिक सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में देख सकते हो 42 to 41 FPS ही मिल रहे हैं। फ्रेम जनरेशन को ऑन करने के बाद 2x पे सेट रखने के बाद और DLSS को क्वालिटी पे सेट रखने के बाद राइट हैंड साइड में देख सकते हो हमको ऑलमोस्ट डबल FPS मिलते हैं, 100 FPS के आसपास मिल जाते हैं। इस गेम में अगर तुमको 60 FPS विदाउट DLSS फ्रेम जनरेशन चाहिए तो तुमको लो सेटिंग पे खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट गेम है Valorant। इस गेम में भी देख सकते हो हम लोग मैक्सिमम सेटिंग पे खेल रहे हैं। ऑन एवरेज हमको 180 से 190 FPS ही मिलते हैं। किसी किसी मैप में आपको 230 FPS भी देखने को मिल जाते हैं। इस गेम के अंदर देख सकते हो भाई CPGP टेम्परेचर काफ़ी अच्छे रहते हैं। और एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, HyperX को भाई Omen ऑफिशियल पार्टनर Valorant करके बेचता है, बट FPS में कुछ खास डिफरेंस मुझे देखने को मिला नहीं। नेक्स्ट गेम है Alan Wake 2। इसको भी हम लोग हाई सेटिंग पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में DLSS और मल्टी फ्रेम जनरेशन ऑफ रखा है। ऑन एवरेज देख सकते हो भाई कितनी बुरी हालत है, 28 से 29 FPS मिल रहे हैं एट दिस रेजोल्यूशन। शुक्र मनाओ DLSS और DLSS फ्रेम जनरेशन का। जैसे ही हम लोग DLSS फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट करते हैं और DLSS को क्वालिटी पे सेट करते हैं, ऑलमोस्ट हमको 113 FPS के आसपास मिल जाते हैं एवरेज। भाई ये रेजोल्यूशन कितना घातक है इस लैपटॉप के लिए, अब तुमको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट गेम है Cyberpunk। इसको हम लोग अल्ट्रा सेटिंग पे खेल रहे हैं और देख सकते हो कितनी बुरी हालत है। अल्ट्रा सेटिंग पे एट दिस रेजोल्यूशन विदाउट DLSS एंड फ्रेम जनरेशन लेफ्ट साइड में देख सकते हो 38 से 40 FPS मिलते हैं ऑन एवरेज। जैसे हम लोग DLSS को क्वालिटी पे सेट करते हैं और DLSS मल्टी फ्रेम जनरेशन को 4x पे सेट करते हैं तब जाके हमको कहीं 124 125 FPS ऑन एवरेज मिल जाते हैं। अगर RTX 5050 DLSS फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता तो तुम देख सकते हो कोई भी गेम तुम लोग हाई सेटिंग पे नहीं खेल पाते। नेक्स्ट गेम है RDR2। इसको भी हम लोग अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, ये गेम फ्रेम जनरेशन को सपोर्ट नहीं करता है। देख सकते हो ऑन एवरेज 53 FPS के आसपास मिल जाते हैं एट दिस रेजोल्यूशन। DLSS को क्वालिटी पे सेट करने के बाद ही कहीं जाके हमको 60+ FPS देखने को मिलते हैं इस गेम के अंदर भी। जस्ट टू गिव यू आइडिया कि रेजोल्यूशन की वजह से कितना FPS में डिफरेंस देखने को मिलता है, तो देख सकते हो हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं HP Omen 16 के साथ, जिसके अंदर 1200p ऑलमोस्ट 1080p का डिस्प्ले आता है। लेफ्ट साइड में देख सकते हो हमारा HyperX है 1600p बाई 2K पे देख सकते हो ऑन एवरेज 41 FPS मिल रहे हैं, जबकि वहीं एपिक सेटिंग पे हमको 1200p पे 68 to 70 FPS देखने को मिल जाते हैं, जो कि मोटा मोटा 30 FPS ज़्यादा है। सेम तुम RDR2 में भी देख सकते हो। RDR2 के अंदर भी ऑलमोस्ट देख सकते हो 15 से लेके 20 FPS ज़्यादा मिलते हैं HP Omen 16 के अंदर सेम ग्राफिक सेटिंग पे, ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्प्ले रेजोल्यूशन। कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करता बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले लेने का। अगर तुम एंट्री लेवल का GPU ले रहे हो, RTX 5050 और 5060 स्ट्रगल करने लग जाते हैं भाई 1440p पे ही, और उससे ज़्यादा तो छोड़ ही दो। इसलिए अगर तुम अनटिल अनलेस RTX 5070 Ti वाला लैपटॉप नहीं ले रहे हो, अवॉइड किया करो हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले।
बात कर लेते हैं सीपीयू टेम्परेचर की ड्यूरिंग गेमिंग। तो अगर आपने गेमिंग वाला सेक्शन देखा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ओमेन हाइपर एक्स के सीपीयू टेम्परेचर कम रहते हैं कंपेयर टू ओमेन 16। उसका रीज़न ये है कि ऑन एवरेज ओमेन 16 ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है कंपेयर टू हाइपर एक्स। हाइपर एक्स के अंदर बिगर रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले आता है और जब रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है तो सीपीयू पे लोड कम पड़ता है, जीपीयू पे लोड ज़्यादा पड़ता है। सेम गोज विद जीपी टेम्परेचर। जीपी टेम्परेचर भी देख सकते हो ओमेन 16 के थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू हाइपर एक्स। बात करें बैटरी साइज और बैटरी बैकअप की तो देखो ओमेन हाइपर एक्स के अंदर 70 वॉट आवर की बैटरी आती है, बट फिर भी वो 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है। ओमेन 16 के अंदर बैटरी का साइज बड़ा है, 83 वॉट आवर की बैटरी आती है, बट स्टिल वो भी 3 घंटे 10 मिनट का बैटरी बैकअप देता है, ऑलमोस्ट 10 मिनट का मान के चलो। दोनों ही लैपटॉप को मैंने सेम सेटिंग पे टेस्ट किया है, वीडियो भी सेम प्लेबैक किया है, 4K यूट्यूब वीडियो प्लेबैक में मिलने वाला बैटरी बैकअप देख सकते हो। दोनों ही लैपटॉप के साथ 230 वॉट का चार्जर आता है जो कि सफिशियंट है पावर प्रोवाइड करने के लिए। बात करें पोर्ट्स डिफरेंस की तो यहाँ भी अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हाइपर एक्स के अंदर यूएसबी टाइप ए के सिर्फ 2 पोर्ट हैं भाई, पता नहीं क्यों कंजूसी कर दी है पोर्ट के साथ। जबकि एचपी ओमेन 16 के अंदर आपको 3 यूएसबी टाइप ए के पोर्ट मिल जाते हैं। बाकी दोनों लैपटॉप के अंदर टाइप सी पोर्ट सेम है, एचडीएमआई पोर्ट सेम है, लैन पोर्ट सेम है और आपको माइक हेडफोन कॉम्बो जैक मिल जाता है। तो देखो पोर्ट्स के मामले में विनर है एचपी ओमेन 16। बात करें स्पीकर की तो देखो दोनों ही लैपटॉप के अंदर सेम स्पीकर आते हैं, दोनों सेम ही लाउड हैं, साउंड भी सेम करते हैं। बात करें ओमेन हब सॉफ्टवेयर की तो देखो यहां भी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। हाइपर एक्स के अंदर आपको अनलीश पावर मोड के अंदर सीपीयू ट्यूनिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब आप सीपीयू के PL1 PL2 पावर को चेंज नहीं कर सकते हो और ना ही इसके अंदर आप थर्मल लिमिट लगा सकते हो। जबकि एचपी ओमेन 16 के अंदर आप ये दोनों चीजें कर सकते हो, सीपीयू के पावर कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ टेम्परेचर लिमिट भी लगा सकते हो। हाइपर एक्स के अंदर एक चीज नहीं आ जाती है, वो है इंटेल स्मार्ट फैन क्लीन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इस मोड में क्या होता है, इसको जैसे आप ऑन करोगे तो आपका फैन रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है, तो मतलब हवा बाहर की तरफ फेंकते हैं, बट ये लूज डर्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपके फैन पे लूज डर्ट है तो इजिली हो जाएगा, अगर बहुत रिजिड डर्ट है तो वो नहीं जाएगा। दोनों ही वेबकैम 1080p को सपोर्ट करते हैं 30 fps पे, बट HP ओमेन हाइपर एक्स के अंदर आपको कैमरे के ऊपर प्राइवेसी शटर नहीं मिलता है, जबकि नॉर्मल HP ओमेन 16 के अंदर आपको कैमरे के ऊपर प्राइवेसी शटर मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप के कीबोर्ड ऑलमोस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखा मुझे। सो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो देखो यार HP ओमेन हाइपर एक्स वही लोग लेना जिनको बिल्ड क्वालिटी बहुत मैटर करती है, जिनको एक मजबूत बॉडी वाला लैपटॉप चाहिए, वो हाइपर एक्स के साथ जा सकते हो। इन माय ओपिनियन HP ओमेन 16 ज़्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करता है, रेट भी उसका कम है। क्यों हाइपर एक्स की ब्रांडिंग के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना है? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी HP ओमेन 16 बेटर है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो HP ओमेन 16 बिल्ड क्वालिटी में मात खा जाता है। तुमने देखा होगा उसके अंदर फ्लैक्स सिग्निफिकेंट है, बट ऐसा भी नहीं है कि टूट जाएगा, अगर ध्यान से रखोगे तो इट्स नॉट अ बिग डील। दोनों लैपटॉप के लिंक्स मैंने टैग कर दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर तुमको लैपटॉप ऑनलाइन लेना है तो तुम मेरे लिंक्स का यूज कर सकते हो और परचेज कर सकते हो, इससे मेरे चैनल को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। आप में से जो लोग नोएडा में रहते हो और जिनको लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है, वो इस HP स्टोर को विजिट कर सकते हो और अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो। सो दोस्तों ये था ओमेन हाइपर एक्स का डिटेल रिव्यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।